कितना पतला होगा। डॉलर पहले 100 पार करेगा या पेट्रोल डीजल के दाम पहले सेंचुरी लगाएंगे। आज ये 100 रुपया अगर आप सुबह लेकर बैठो तो आप दूध, ब्रेड का पैकेट और सुबह का नाश्ता, अगर मैं कुछ और कहूं तो टमाटर या खीरा, आप एक 100 रुपए के पैकेट में नाश्ता पूरा नहीं कर सकते। ये 100 रुपया आज इतना पतला हो गया है। रुपया तब पतला नहीं था, लेकिन आज ये पतला इतना हो गया है कि सबको दिख रहा है। एक और बात बहुत अहम, लगातार जनता के लिए आपने राहत के लिए जनता के लिए क्या किया? क्या जब कच्चे तेल के दाम घटे हुए थे, क्या हिंदुस्तान की जनता को आपने रेट घटा कर दिया? तब वो मुनाफा जो आपने कमाया वो तेल कंपनियों ने कमाया, तेल कंपनियों से आपने डिविडेंड के रूप में सारा का सारा छीन लिया। जनता को क्या राहत दी? जनता ने वही बढ़ते दामों पर सब चीजें खरीदी, पेट्रोल खरीदा, डीजल खरीदा, रसोई गैस खरीदा, हर चीज उसी बढ़ते हुए दाम पर खरीदी। आज जब पूरे विश्व में इस तरीके से नेपाल जैसा देश पेट्रोल और डीजल सस्ता कर रहा है, मोदी जी रोज सुबह पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर, रसोई गैस और कमर्शियल गैस का दाम बढ़ाकर धमाके पर धमाके करते हैं। अभी उन्होंने बताया किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 3 बार दाम बढ़े हैं। आप बार बार इस तरीके के दाम बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन इंसान की मेहनत की कीमत नहीं बढ़ रही है। इंसान जो दिन रात कर कर पैसा कमाता है उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है। मोदी जी की सरकार में इन्होंने कहा था अच्छे दिन, क्या ये अच्छे दिन है जहां 3 दिन में लगातार इस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है? इशू ये है कि भारत के लोग आज सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? कच्चा तेल सस्ता, मनमोहन सिंह जी ने $140 प्रति बैरल जब कच्चे तेल की कीमत होती थी तो सब्सिडी दी जनता को, ताकि जनता की जेब पर मार ना पड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज आपको लूटने का काम किया जा रहा है। जैसे लगातार आपको पहले लूटा गया, आपने आत्मनिर्भर की बात की कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन आत्मनिर्भर जनता को नहीं बनाया आपने, भारतीय जनता पार्टी को आत्मनिर्भर बना दिया। हर प्रदेश से लेके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार कार्यालय बन गए। महंगाई बंगाल के चुनाव में नहीं थी, लेकिन जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, आपने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर चीज के दाम बढ़ा दिए। दूध के दाम बढ़े 2 रुपया, आप सबको पता है। आज घर चलाना मुश्किल हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरीके से आज स्ट्राइक पे चल रहे हैं ट्रक वाले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज आपने एक ड्रामा बना दिया है कि आपने जनता को यह कहा कि घर से काम करिए, वर्क फ्रॉम होम। कितनी जनता वर्क फ्रॉम होम कर सकती है? देश की कितना % है जो वर्क फ्रॉम होम करता है? वो लेबर जो आज माइग्रेंट लेबर, जिसको गैस के सिलेंडर 4-4 हजार में मिल रहे हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं पर भी जहां लेबर का काम करती है, कंस्ट्रक्शन के काम करती है, वो घर चला सकती है? जिसकी दिन की कमाई 800 रुपए नहीं है, वो किस तरीके से आज 4000, 5000, 6000 का सिलेंडर खरीद सकती है? आज उन्होंने बैग पैक किया और वो गांव की तरफ निकल लिए। अगर आप सच्चाई की बात करें और सच देखें, आज बड़ी बड़ी कंपनीज में लेबर नहीं है, लेकिन मोदी जी ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। पहले मोदी जी आए और उन्होंने कहा 2 गाड़ी का काफिला दिखाया, एक दिन पहले रोड शो किया, 100 गाड़ी से ज्यादा उनके काफिले में, अगले दिन 2 गाड़ियां दिखाई। ऐसे ही उनके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बाइक पे चल दिए पीछे काफिले के साथ, और 2 दिन बाद वही मंत्री लगातार इतने लंबे काफिले से चल रहे हैं। तो ये क्या इवेंट मैनेजमेंट आप कर रहे हैं?
ये आप क्या दिखाना चाहते हैं देश की जनता को? एक दिन रेल में जाएंगे और बाकी दिन काफिले से जाएंगे, जनता सड़क पर है और मोदी जी के मंत्री मस्त हैं। आज जिस तरीके से वो कहते हैं सोना मत खरीदिए, वो कहते हैं एक टाइम रोटी खाइए, आज ऐसा लग रहा है मोदी जी कह रहे हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। जब जनता पूछ रही है कि पेट्रोल का दाम सस्ता कैसे होगा, रसोई गैस सस्ती कैसे होगी, सिलेंडर कमर्शियल सस्ता कैसे होगा, खाना सस्ता कैसे मिलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नीट पेपर लीक जो 22 लाख बच्चों की दिक्कत नहीं है, वो 22 लाख परिवारों की दिक्कत है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आज जनता जब राहत ढूंढती है, इनके मंत्रियों से सवाल करती है, तो मोदी जी ने कह दिया ना, बचपन में हमने देखा था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। क्योंकि ना मोदी जी बताएंगे कि राहत कैसे मिलेगी, ना मोदी जी के मंत्री बताएंगे कि राहत कैसे मिलेगी। जनता आज सड़क पर ये खुद ही ढूंढ रही है कि हमें राहत कैसे मिलेगी। वो एक दौर था जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह जी ने जब विश्व में महंगाई का संकट चल रहा था, तो मनरेगा जैसी चीज मोदी जी लाए, और मनरेगा को घर घर 100 दिन का रोजगार की गारंटी जो मोदी जी ने दी, वो जो मनमोहन सिंह जी ने दी, घर घर तक वो फायदा पहुंचाया, लोगों के घर में वो पैसा पहुंचा, वो मनमोहन सिंह जी ने किया था, जिसे मोदी जी ने आज क्या किया, ठेकेदारी पे लगा दिया। और देश उस समय मनरेगा के कारण, सब्सिडीज के कारण, मनमोहन सिंह जी की नीतियों के कारण उस आर्थिक संकट को झेल गया, और हिंदुस्तान की जीडीपी पूरे विश्व में अरबी घोड़े की तरह दौड़ती रही। हमने देखा उस वक्त के यूएस के राष्ट्रपति किस तरीके से मनमोहन सिंह जी से सलाह ले रहे थे कि कैसे आपने हिंदुस्तान में यह करिश्मा कर दिया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ा। आज हम देखते हैं कि यूएस के राष्ट्रपति इस देश को आदेश देते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, कि आप, जैसा गौड़ा साहब ने कहा, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। आप कहां से तेल खरीदेंगे? हमारे घर में 2 रोटी है, लेकिन हम अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्हें हम 2 रोटी नहीं खिला रहे हैं, लेकिन हम बांग्लादेश को रोटी दे रहे हैं। जितना तेल आपने बाहर से मंगाया, उसको रिफाइन करके आपने बांग्लादेश को कितना तेल भेजा, और आप हिंदुस्तान के बच्चों से, हिंदुस्तान की जनता से क्या कह रहे हैं कि तेल नहीं है, शेयर्ड चलिए या वर्क फ्रॉम होम करिए। अगर इतना संकट देश में है और देश की जनता भुगत रही है, रोज प्राइस राइज झेल रही है, तो आप इस संकट के समय, जब आपके घर में कमी है, तो आप बांग्लादेश 1000